नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बूस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अमेरिका स्टॉक मार्केट क्रैश, अमेरिका में आर्थिक मंदी का खतरा। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं इनकार कर रहे दोस्तों। अमेरिका शेयर बाजार में इन्वेस्टरों के $4 ट्रिलियन रुपए उड़ा चुका है दोस्तों। फॉक्स न्यूज़ ने जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आर्थिक मंदी के बारे में सवाल पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप का यह जवाब आया कि उसने आर्थिक मंदी के इस सवाल को खारिज करने की जगह उन्होंने बोला कि वह इन चीज़ों की भविष्यवाणी नहीं करना चाहते। यह बदलाव का वक्त है। ट्रंप का कहना है कि वे देश की संपत्ति को वापस ला रहे हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच जो लंबे समय से जंग चली आ रही है उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से इस बारे में बात की। जेलेंस्की ने सहमति जताई है दोस्तों। अब रूस को मनाने के लिए पुतिन से करेंगे बात। यह यदि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह युद्ध रुकवा दिया जाता है तो यह शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि युद्ध में खोने के लिए सब कुछ होता है, पाने के लिए कुछ नहीं होता। यानी किन्हीं दोनों पक्षों में लड़ाई होती है तो उन दोनों पक्षों का नुकसान होता है, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। जब भी दो देशों के बीच युद्ध होता है या किसी देश में आर्थिक मंदी आती है तो दोस्तों उसका असर सभी देशों के व्यापार में पड़ता है, क्योंकि सभी देश एक दूसरे देश से व्यापार करते हैं। वह व्यापार उनका रुक जाता है, जिससे बाजार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था उस कारण मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। सरकार जो नया इनकम टैक्स बिल लेके है उसको 1 अप्रैल से लागू कर रही है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों और इन्वेस्टरों को फायदा मिलने वाला है। वरिष्ठ नागरिकों को इस बिल में फ़ायदा यह मिला है कि उनके द्वारा की गई एफडी और आरडी का ब्याज जब 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता था तो उनका ब्याज लगना शुरू हो जाता था। अब यह लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। आम नागरिकों को इस बिल में यह फ़ायदा मिला है कि इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस लिमिट 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी। इनका इन्वेस्टमेंट यदि 50,000 से नीचे रह जाता है तो उनका कोई ब्याज नहीं लगेगा। 50,000 तक 0% टैक्स लगेगा। लॉटरी से मिलने वाले पैसों पर भी अब टैक्स में फ़ायदा मिला है, क्योंकि एक साल में लॉटरी से जो 10,000 रुपये से ज़्यादा पैसे मिलते थे उन पे ब्याज लगना, टैक्स लगना शुरू हो जाता था दोस्तों, चाहे वह रकम छोटी छोटी करके 10,000 रुपये हुई हो। अब इस नियम में बदलाव यह हुआ है कि एक ही लेन देन 10,000 रुपये से अधिक का होना चाहिए। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में ऐसे कटेगा टैक्स। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टरों को इसमें फ़ायदा इस प्रकार मिलेगा। पहले 5,000 तक डिविडेंड पर कोई पैसा नहीं लगता था टैक्स के रूप में, और अब उस लिमिट को बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। 10,000 डिविडेंड मिलने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।